हम लोग शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। आज के संडे सेशन में आप सभी का स्वागत है। वैसे आज किसी रिसोर्स पर्सन को हमने बुलाया नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज एक आधे पौन घंटे की चर्चा ये हम सभी के लिए बेहद जरूरी चर्चा होगी। हालांकि पहले प्लान में ये था कि पार्टिसिपेंट्स जो है वो अपने प्रेजेंटेशन अगर से किसी के हैं तो वो लेके आए और प्रेजेंटेशन सबके साथ शेयर करें। क्योंकि किसी ने प्रेजेंटेशन भेजा नहीं या अपना विलिंगनेस जो है अभी तक किसी ने दिखाया नहीं है कि हाँ वे अपना प्रेजेंटेशन यहाँ करना चाहते हैं। तो ऐसे वक्त में हमने सोचा कि क्यों ना शेयरिंग द स्किल किया जाए। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम टीचर्स हैं और हम लोग जो है अपनी कोई स्किल जो है वो सिर्फ मेरे पास रिजर्व रहनी चाहिए और किसी के पास नहीं होनी चाहिए। ये एटीट्यूड के साथ हम लोग कभी नहीं जाते। तो जो कुछ हमारे पास होता है हम लोग बाकी सब लोगों को भी सिखाते हैं या बाकी सब लोगों से भी वो शेयर करते हैं। तो ये एक उद्देश्य रखकर आज का ये सेशन हमने रखा है कि हमारे में से बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो अलग अलग प्रकार की स्किल रखते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मोबाइल पे ही काफ़ी अच्छे से जो है उन्होंने अपने आप को अपनी स्किल डेवलप की है और मोबाइल के माध्यम से वो काफ़ी अलग अलग प्रकार के सेशंस जो है वो अपने बना सकते हैं। कुछ लोग हैं जो कंप्यूटर पे भी यानी कंप्यूटर पे जो है उनका टेक्नो सेवी है और बहुत लंबे समय से वो टीचिंग लर्निंग में एक्सपेरिमेंट करते आए हैं। तो जो चीज़ें अब तक शायद कवर नहीं हुई और आपको ऐसा लगता है कि हाँ आप इसमें कुछ और इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो शायद बाकी लोगों को भी उसका फायदा होगा। ये एक एस्पेक्ट है आज के मीटिंग का। दूसरा एस्पेक्ट है कि जो लेक्चर हुए, जैसा मेरा अपना लेक्चर हुआ पावर पॉइंट के ऊपर और जो मीटिंग एप्स को लेके मैंने डिस्कशन किया 16 तारीख को, प्लस ये अमृता बुस्कोटे मैडम के 2 दिन 2-2 घंटे के सेशन हुए, प्लस प्रकाश मैडम और रेखा शर्मा मैडम के सेशन हुए। तो इन सेशंस में अगर से हम किसी को कुछ डिफिकल्टी आती है तो उन डिफिकल्टीज के ऊपर भी चर्चा कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों ने अभी पिछले 2-3 दिनों में बैंडिकैम्प को डाउनलोड किया होगा, कुछ लोगों ने ऑडेसिटी जो है वो डाउनलोड किया होगा। तो ये डाउनलोड करने के बाद अगर से आप उस पर काम करते हैं तो अगर से कोई डिफिकल्टीज को आप फेस कर रहे हैं तो आप वो डिफिकल्टीज आप यहाँ शेयर कर सकते हैं। बस करना ये है कि आप अपना हाथ उठाइए, यानी आप देखेंगे वहाँ एक ये है आपके पास एक ये है रिएक्शन का, ये क्या बोलते हैं उसको, ऑप्शन है। तो वहां से आप अपना हाथ उठा सकते हैं, तो हम उसके पास जाएंगे, उसका साउंड जो है ऑन होगा और फिर वो अपनी प्रॉब्लम बताएगा या फिर वो उसको सोल्यूशन बताएगा। ठीक है, इस तरह से करते हैं। दूसरा कि सभी लोग शांत जगह पे बैठिए, आपके आसपास की जो आवाजें है वो इस मीटिंग को डिस्टर्ब ना करे, ताकि डेकोरम मेंटेन हो और सारे लोग जो है आपकी चर्चा जो है बहुत अच्छे से सुन पाए। ये एक जो है आप सभी लोग जो है ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं यानी आपकी रिएक्शन की तरफ। सबसे पहले डिफिकल्टीज लेंगे और बाद में शेयरिंग द स्किल करेंगे। तो सबसे पहले कौन जो है कुछ नई बात यहाँ इंट्रोड्यूस करना चाहता है, या जो भी लेक्चर अभी तक हुए उसको एक्सटेंड करते हुए और इन एडिशन टू दैट कोई कुछ अपनी बात रखना चाहता है क्या? यहाँ मेघा भी यानी कुछ जो है वो पावर पॉइंट से रिलेटेड कुछ इनपुट्स बता सकते हैं। अगर से राजकुमार कॉलेज के हैं तो वहाँ आरोडे मैडम भी हो सकती है या फिर माधवी मोहरिल मैडम भी हो सकते हैं। ये लोग भी पावर पॉइंट पे काम करते हैं। सर मैंने हैंड रेस किया है। हाँ यस यस, हाँ हाँ, वीडियो ऑन कीजिए मेघा मैडम। नहीं, वीडियो रन दीजिए। हाँ ठीक है, ओके ओके। हेलो। हाँ बोलिए मेघा मैडम। सर पहली बात तो मैंने वो असाइनमेंट भेज दिया आपको, हाँ हाँ ओके। प्रेजेंटेशन भेज दिया है। हाँ दूसरी बात सर, एक्चुअली मैंने जो प्रेजेंटेशन बनाया था वो अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मतलब पावर पॉइंट पे बनाया था। हाँ और फिर आपने गूगल क्लासरूम के थ्रू वो असाइनमेंट भेजा था। मांगा था। हाँ हाँ राइट। हाँ हाँ तो जब मैं सबमिट कर रही थी तो सर उसको मुझे एक्चुअली गूगल स्लाइड पे बनाना पड़ा। हाँ हाँ
क्योंकि जो पावर पॉइंट बनाया था वो ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, हाँ ठीक है। तो उस पर अगेन मुझे काम करना पड़ा, कुछ चेंजेस करने पड़े। हाँ हालांकि सारे जो फीचर्स है वो थे उस पे गूगल हाँ स्लाइड हाँ पे, हाँ। बट थोड़ा सा वो अलग था, हम्म, तो इट वाज इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा और काम करना पड़ा। और हाँ कुछ और अच्छे ऑप्शंस और फीचर्स थे जो मैंने यूज़ किया, जैसे क्यूब है, हाँ गैलरी है, जो हाँ हाँ। स्लाइड्स हम लोग दिखाते हैं, तो वो यूज़ हम्म। करते हुए मैंने आपको प्रेजेंटेशन भेजा है, बट कोई बढ़िया। रिप्लाई नहीं आया उससे रिलेटेड। हाँ 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 हाँ। ठीक है। अच्छा, इन एडिशन टू आप क्या बताएंगे उसमें, मैंने जो नया आप लोग आपको क्या सीखने मिला, तो आप शेयर करना चाहेंगे बाकी लोगों को। एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने सीखी है सर, पावर पॉइंट में जब मैं वीडियो ऐड कर रही थी, हम्म, तो थोड़ी दिक्कत हो रही थी और मुझे पहले यूट्यूब से डाउनलोड करना पड़ा उसको। हाँ हाँ सेव फ्रॉम नेट करके एक था ऐप, उसमें से मैंने डाउनलोड किया, हाँ फिर हाँ मैंने हाँ उसको अपने स्लाइड पे लिया। हाँ। लेकिन जब मैंने गूगल स्लाइड से किया तो इट वाज वेरी वेरी इजी, क्योंकि उसने डायरेक्टली गूगल में से उठा के वो ले हाँ लिया वीडियो। इंटरनेट से कनेक्ट होने हाँ, की वजह से। हाँ इंटरनेट से कनेक्ट होने की वजह से तो बहुत इजी गया, बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई, तो मुझे ऐसा लगता है कि गूगल स्लाइड बेटर है पावर पॉइंट से। हाँ हाँ। नहीं लेकिन वहाँ एक ही प्रॉब्लम है, ऑफलाइन ऑनलाइन। आप अगर से गूगल हाँ, साइट के साथ राइट राइट। जाएंगे तो आपका डेटा कंटिन्यू यूज होते रहेगा, हाँ है ना। तो इन दैट हाँ केस की यू डोंट हैव दैट इंटरनेट कनेक्टिविटी विथ यू, तो आप उस वक्त हाँ गूगल साइट पे काम नहीं कर पाएंगे, तो हाँ, पावर तो पॉइंट जो ऐसी है वो आप। सिचुएशन हाँ में पावर पॉइंट ही यूज करेंगे, बट हाँ अगर हाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो गूगल स्लाइड ज्यादा बेटर हाँ। है। ये अगर से आप ब्रॉडबैंड यूज करते करते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें, हाँ हाँ, है ना। तो ये मुझे वीडियो से संबंधित ये एक अच्छा लगा गूगल हाँ स्लाइड्स। हाँ। बढ़िया बढ़िया। सुदेश, हाँ ना सर, बोलिए। हेलो। हाँ बोलो। आ, एक तुम्हारा नेट कनेक्टिविटी अच्छा नहीं है एक सुमेध, नेट कनेक्टिविटी अच्छा नहीं है, हम लोग सुन नहीं पा रहे। मतलब मेरी तरफ से भी एक था कि मैं प्री कैमेट पर थोड़ा सा काम किया था इससे पहले। प्री कैमेट झालं बंद करून जाईल नाही तर काय फिरून राहिली ती मूर्ती सारखी हे काय खाली अभी आ रही है आवाज? नागपुर मैडम। अभी आ रही है आवाज? नहीं, तुम्हारा आवाज कट रहा है सुमेध, हेलो, आवाज कट रहा है तुम्हारा। सर एक प्री कैमेट के सर नेट का प्रॉब्लम दरअसल दिख रहा मुझे लग रहा है हाँ मुझे। हाँ। नागपुर मैडम ने अनम्यूट किया था, उनसे पूछ लो, कुछ बोलने वाली थी वो, इसलिए अनम्यूट किया था उन्होंने, उनका रिएक्शन भी ले लीजिए। हेलो। हाँ नागपुर मैडम, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ सर, ये जो अपन पीपीटी बनाते हैं फिर हाँ। उसमें जो वीडियो अपन लोग डाउनलोड करते हैं हम्म। तो वो जब अपन खोल के देखते हैं उसको, तो वीडियो के लिए अलग हाँ से उसको डाउनलोड करके रखना पड़ता है मेरे ख्याल। जो मेघा बोली ना कि हाँ गूगल ड्राइव में हाँ ज्यादा अच्छा है, हाँ हाँ हाँ। नहीं मैं बताता हूँ तो उसके बारे में, तो अगर मैं अपन बताता हूँ। वीडियो जब स्लाइड शो करते हैं तो वीडियो मेरे ख्याल से वहां पे नहीं मतलब ये करता है, उसके नहीं लिए वो वो वीडियो उसको, नहीं, आप जब स्लाइड शो जब करते हैं ना, तो उस वीडियो के आइकॉन को जो है क्लिक करना होता है, बस, तो वो प्ले हो जाता है। उसको अलग वो फोल्डर में रख के वक्त पे फिर वो अगर देखो अगर देखो, अपने पहली को बात तो शेयर ये है, कर। देखो पहली बात तो ये है कि आपके पास अलग अलग प्रकार के आप सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड करते हैं, उसमें एक सॉफ्टवेयर आप जरूर रखिए, यूट्यूब डाउनलोडर करके। तो वैसे आप अगर हाँ से गूगल सर्च करते हैं यूट्यूब डाउनलोडर करके, तो आपको अलग अलग कंपनी के अलग अलग सॉफ्टवेयर आपको मिलते हैं, तो जो मैं भी यहाँ पे आपको एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ यस। सर, यूट्यूब डाउनलोडर के अलावा कल ही मुझे एक नया पता चला है, सेव हाँ फ्रॉम नेट करके है। उसमें हाँ। कोई ऐप वगैरह कुछ डाउनलोड नहीं करना पड़ता, सीधा अच्छा, सीधा आप उसमें वो लिंक डालिए जो आपको वीडियो चाहिए, वो अपने आप डाउनलोड हो तो जाता है। नहीं, वो सेव आप फ्रॉम। करेंगे वहाँ स्लेट वही, इसमें मुझे अगर से जी। इंडिपेंडेंट ये करना है, इंडिपेंडेंट वीडियो ही लेना है, अच्छा। यानी मुझे कहीं भी किसी भी प्रेजेंटेशन में नहीं डालना है, तो ओके। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, आपको सॉफ्टवेयर तो चाहिए। नहीं, मान के चलो उससे हो जैसे, जाता है सर, उससे हाँ हो अगर, जाता है। हाँ ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंटली सॉफ्टवेयर। आप उसको सेव करके रख सकते हैं, फिर अगर हाँ उसमें आप उसको आपको कहीं पे भी लेना है तो आप ले सकते हो।
हाँ, तो मैंने क्या किया, मेरे पास YouTube डाउनलोडर करके लेके रखा है, तो मैं किसी भी प्रकार के कितने बड़े वीडियो जो है वो उस पर डाउनलोड करके रखता हूँ अलग अलग फोल्डर में, ठीक है। तो आपका वो जो ये है सॉफ्टवेयर, वो भी मैं देख लूंगा, क्योंकि अभी इतने सारे सॉफ्टवेयर है कि अपन क्लेम नहीं कर सकते कि मैंने देखा और आपने नहीं देखा, बरोबर है। तो YouTube डाउनलोडर से मैंने कैसे ये बहुत लंबे समय से हम लोग जो भी वीडियो क्लिप्स हमें कॉलेज में दिखानी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उस टाइप के वो वीडियो क्लिप जो है वो डाउनलोड करके रखते हैं, तो आपके एक फोल्डर में रहेंगे। तो आप जो है जब पावर पॉइंट में जाते हैं, तो पावर पॉइंट में आप जो कोई वीडियो इंसर्ट करते हैं, तो वो वीडियो इंसर्ट की वजह से क्या होगा कि आपकी लिंक उसके साथ बनी रहती है ना, वो हाइपर लिंक के साथ बनता है। अब मान के चलिए, जैसे अभी तक क्लेम नहीं कर रहा हूँ, जैसे मेघा मैडम ने बोला कि वो सॉफ्टवेयर जो है वो लेने से वो जो है वीडियो जो है वो अपने आप सेव हो जाएगा, तो वो फोल्डर बनाता है क्या मेघा मैडम आप? सॉरी हेलो, सर। आपने जो बोला कि वो आपके फोल्डर में सेव करता है कि वो कनेक्ट रहता है? फोल्डर में सेव करते हैं, अच्छा, वो वीडियो डाउनलोड कर लेता है? डाउनलोड हो जाता है, सेव हो हाँ जाता है। हाँ और आप उसको फिर कहीं पे भी ले सकते हो उसमें से, हाँ हाँ, तो आपके पास क्योंकि हमेशा के लिए सेव क्योंकि हो जाता है। हाँ, वो ओके। ऑप्शन जरूरी है, क्योंकि हम हाँ जब पावर पॉइंट में अगर से कोई वीडियो डालते हैं तो वो हमारे किसी कंप्यूटर के ड्राइव में होने की आवश्यकता है, हाँ हाँ। अदरवाइज आपका पावर पॉइंट वर्क नहीं नहीं, करेगा। हाँ। नहीं नहीं, और दूसरा एक हाँ पॉइंट सर, जब आप पावर पॉइंट में डालते हैं या गूगल स्लाइड में भी डालते हैं, तो आपको एक हाँ ऑप्शन पूछता है कि हाँ। जब आप वो स्लाइड चला रहे हैं तो आप उसको कैसे चालू करना चाहेंगे, क्लिक से या फिर डायरेक्ट डायरेक्ट, हाँ स्लाइड बिल्कुल। आते हुए। तो अगर आप यस उस यस। पर ऑप्शन देते हैं कि क्लिक करने के बाद वो शुरू होगा, हाँ तब वो हाँ फिर शुरू होता है। कुछ लोगों हाँ, को नहीं ऐसा तो ना लगे कि हाँ वो दोनों ऑप्शन अपने को रेडी रखने पड़ेंगे, क्योंकि हो हाँ सकता है कि आप प्रायर टू दैट आप एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, फिर आप चाहेंगे कि हाँ, मेरा एक्सप्लेनेशन खत्म होने के बाद वीडियो शुरू होना चाहिए, डायरेक्ट हो जाए। हाँ ठीक है। हाँ यस, हाँ, तो इसीलिए वो दोनों ऑप्शन आप यूज कर सकते हाँ हैं। हाँ। हाँ, तो नागपुर मैडम, आपका शायद आंसर मिल गया आपको। हाँ सर, वो बहुत प्रॉब्लम जाता था कि नहीं तो उसको वो, अगर जब अपन ओपन करते थे पीपीटी, मतलब स्लाइड शो हाँ करते थे, तो वो वीडियो हाँ नहीं आता था वहाँ पे। हाँ हाँ, नहीं तो तो क्या होता है कभी कभी, जैसे मेरा मेरा ये बहुत लंबे समय से कुछ सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम चल रही है, जैसा मैंने बताया ना, मेरा लैपटॉप अभी पुराना हो गया, तो फटाफट वो नए अपडेशन मांगता है, तो बीच में मेरा ये हो रहा था कि मैं भी वीडियो जो है अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो फिर मैंने वो एप्पल के कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए, तब जाके हुआ। इवन मैंने बैंडिकैम जब मैंने डाउनलोड किया था, बैंडिकैम, हाँ बैंडिकैम जब डाउनलोड किया, तो मेरा ये जो साउंड सॉफ्टवेयर है, ये है ड्राइवर्स है, वो अचानक ही डिसेबल्ड हो गए थे, तो फिर मैंने उसको काफ़ी मशक्कत की, तो पता चला कि मुझे कुछ नए अपडेटेड ड्राइवर्स जो है लेने की आवश्यकता है, लेकिन वो होने के बाद भी मेरा सिस्टम काम नहीं कर रहा था। तो मुझे लगता है कि अभी के कंडीशन में बहुत ही नया और एकदम कंटेम्प्ररी एडवांस कंप्यूटर ही आपके पास होना चाहिए। मेरा 2009 का कंप्यूटर है, तो अभी के ड्राइवर्स को वो जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नहीं दिख रहा है, और यही वजह हुई कि उस दिन जब मैं अपना वीडियो ऑपरेट कर रहा था, तो वो ऑपरेट नहीं हो रहा था, बहुत ही लो बैंडविड्थ में वो रिकॉर्ड हुआ, तो रिले नहीं हो रहा था। तो जो कोई भी अभी कंप्यूटर खरीदता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने थोड़ी सी एक्सपर्ट के साथ जानकारी लेनी चाहिए कि यानी जो नए एडवांस जो कंप्यूटर है वो ले, ताकि आपको वीडियो ट्यूटोरियल बनाते वक्त आपको कोई दिक्कत न जाए। मेघा ने जो नाम बताया उसका क्या नाम है, मतलब कौन सा डाउनलोड बोली वो? सेव फ्रॉम नेट करके है, बहुत सिंपल है, और उसमें जो आपको वीडियो चाहिए उसका सिर्फ लिंक आपको डालना पड़ता है। थैंक यू। मैंने क्या किया, मैंने पिछले 10 सालों से एक ऐप यूज करा था, यूट्यूब डाउनलोडर करके, मुझे लगता हाँ, है वो कि तो ये, पहले से है। हाँ वो पहले से है यूट्यूब ये डाउनलोडर। मुझे कल पता चला, हाँ 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 हाँ, तो बहुत इजीली तो हो गया वो, इसलिए मैंने सोचा आज शेयर कर लूँ। हाँ, अच्छी बात है मैडम, थैंक यू। सेकेंडली सर, एक और बात करनी थी। उस दिन जब मैम लेक्चर ले रहे थे और हम एट द सेम टाइम हम लोग वो डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे थे, बैंडिकट वगैरह, हाँ हाँ हाँ, तो वहाँ पे एक दिक्कत आई कि विंडो 10 में ही वो होगा। आई मीन, जैसे हमारे पास विंडो 7 है तो। नहीं तो विंडोज तो अभी 16 आ गया मैडम, तो ऐसा अपने को हाँ अपडेट तो वो यूज तो ही है, करना बट पड़ेगा। तो आपने को उसको अपडेट करना जरूरी है। हाँ, अपडेट करना जरूरी है। हम्म। बँडिगेट 7 मध्ये होतो. सर हाँ, आप विवेक आ रही है, विवेक सर थोड़ा बन जोर रहे से हैं। बोलिए। नाही, मी केलेला आहे, बँडिगेट झालेला आहे. अच्छा, हम्म.
आपका कौन सा विंडो है सर? सेवन। विंडो 7 में हुआ है? हाँ हुआ है। हाँ, गूगल अच्छा। पे डालना डायरेक्ट बैंडिकेट डाउनलोड फॉर 7 हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। अभी मैंने और एक सॉफ्टवेयर उस दिन सर्च करते हुए दिखा, जैसे बैंडिकैम मैडम ने सजेस्ट किया कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए बहुत अच्छा है, मैंने भी उसको किया। इसके साथ साथ मुझे एक और मजेदार सॉफ्टवेयर दिखा और उसका नाम है स्क्रीनोमैटिक। ठीक है, एक बार मैं वापस से कंफर्म करके बताता हूँ। हाँ, स्क्रीन कास्ट ओमैटिक। ठीक है, स्क्रीन कास्ट ओमैटिक। और ये जो सॉफ्टवेयर है, ये डाउनलोड करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीन का एरिया डिसाइड कर सकते हैं कि जैसे मैं जैसे पावर पॉइंट कर रहा हूँ या कोई मेरा पर्टिकुलर वर्ड पेज चल रहा है या एक्सेल शीट चल रही है, तो मुझे अगर से उसमें से एक छोटा सा एरिया ही फोकस करना है, तो जिस तरह से अपन फोटो क्रॉप करते हैं और चारों बाजू में जैसे एक वो क्रॉपिंग का जो लेआउट डेवलप करता है, तो स्क्रीनकास्ट-ओ-मैटिक ये नाम का जो सॉफ्टवेयर है, ये भी तुमको ऑप्शन देता है। आप जो है वो पर्टिकुलर उतना वो जो स्क्रीन है उसको सिलेक्ट कर लो और फिर आप जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो सिर्फ उतनी ही स्क्रीन की रिकॉर्डिंग देता है, आपका बाकी का लेआउट को वो हाइड कर लेता है। बैंडिकैम में मैंने क्या देखा कि आपको या तो पोर्ट्रेट स्क्रीन लेनी है या फिर लैंडस्केप स्क्रीन लेनी है, आपको वो दो ही ऑप्शन देता है, लेकिन यहाँ हाँ। जैसे आप क्रॉप कर सकते हैं। तो सर ये एक जो मजेदार- नाम आपने बताया है वो हाँ। चैट बॉक्स में या मैसेज के थ्रू हमें भेज ये दीजिएगा ताकि हाँ 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 हाँ, ये मैं भी लिख रहा हूँ उसको। सभी चैट बॉक्स में एक बार डाल दीजिए। हाँ देखिए, मैंने लिखा स्क्रीन कास्ट, सॉरी मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया। हाँ, स्क्रीन कास्ट-ओ-मैटिक। तो अच्छा, दूसरा इसका एक और फायदा क्या है कि ये 15 मिनट आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए देता है। बैंडिकैम ये सिर्फ 10 मिनट दे रहा था आपको, ये और एक एडिशनल फायदा है उसका, यानी आप 15 मिनट तक जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो अगर से आपको एक बड़ा वीडियो बनाना है तो एक मजेदार चीज ये है कि आप 15-15 मिनट के 2 वीडियो कर लीजिए, फिर बैंडिकेट में जाकर दोनों को जोड़ दीजिए, 30 मिनट का वीडियो हो जाएगा आपका। एक ऐप के बारे में मैं भी सजेस्ट करना चाहूंगा। हाँ बोलो। वो है फ्री कैमेट। लिखो लिखो, चैट बॉक्स में लिखो। एक मिनट, चैट बॉक्स में लिखो। हाँ, वो स्क्रीन शेयरिंग के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है, उसमें टाइम का बंधन नहीं है। उसमें टाइम का बंधन नहीं है, आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन रहता है वही उसका ये रहता है। मैं वैसे मेरे कंप्यूटर पे दिखाता हूँ उसका आइकॉन, अगर आप नहीं तो वो चैट बॉक्स में लिखो तो सबको रहेगा। फ्री कैमेट, जहाँ मेरा माउस दिख रहा हो, हाँ मैंने चैट में लिखा हूँ फ्री कैमेट करके। फ्री कैमेट है, इसमें एक सिंपल सा ऐसा है, अभी तक नहीं है। हाँ, फ्री कैम 8 बहुत आसान है ये। हाँ हाँ ठीक है, वो उसमें जो दरअसल फ्री कैमेट में असल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है, न्यू रिकॉर्डिंग, और वो रिकॉर्डिंग आप कितना भी समय यूज कर सकते हो। उसके लिए ये इस तरह का फिर आ जाता है, उसको क्लिक करें तो इस तरह से आता है आपका जो मॉनिटर, वो स्क्रीन अपने आप में मतलब आप उसमें ऑडियो करो या पिलो, और जो स्क्रीन में जो चल रहा है वो सब रिकॉर्ड हो जाएगा। चलो थैंक यू। जो कुछ करना है, मैं ऐसी यहाँ पे स्क्रीन के लिए जो घर में बटन है उसको अगर क्लिक करो तो आप जो भी बोलेंगे वो सब उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इस स्क्रीन का बहुत सारे बेनिफिट है स्क्रीन में, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आप कितना भी समय आप बात कर सकते हैं, और बाद में आपको जैसे लगता है कहीं पॉजेस होनी चाहिए, कहीं कुछ होना चाहिए, तो आप ट्रिम कर सकते हैं किसी और जगह जाकर। और इसकी खासियत ये है कि ये यूट्यूब में भी आप इसको सेंड कर सकते हैं तुरंत में,
ओके ओके यूट्यूब भी लिंक बना सकते हैं स्टूडियो कैमेट में। ओके। तो मैंने जो अब तक के जैसे मेरी मिसेज के लिए जो भी अभी तक बनाए थे एडिट करके, वो इसी फ्री कैमेट के माध्यम से मैंने रिकॉर्ड किए थे। ओके। और फिर बाद में आप ट्रिम कर लो किसी भी सॉफ्टवेयर से, चाहे बैंडिकैट हो या चाहे कोई और हो, आप ट्रिम कर लो उसको। अगर आपको जहाँ लग रहा है जहाँ पॉज करना चाहिए, पर ये आपके आप में एक पूरा वीडियो बन जाता है। ओके। ये अपने आप और बहुत आसान है, एस्केप किए तो अपने आप वो बंद हो जाता है। तो जो आपने किया है वो रिकॉर्ड हो जाता है पूरी तरह से। ये इस मतलब इसकी खासियत है, आप जो भी करेंगे वो अपने आप उससे रिकॉर्ड होते चले जाता है। जैसे ये मैंने किया है, तो ये देखो अभी ये स्क्रीन, तो उसमें ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है क्या सुमेर? सुमेर, ऑडियो रिकॉर्ड भी होता है उसमें? ऑडियो भी किया है, लैपटॉप से लगा रहा हूँ। ओके, चलो और कोई अपनी आइडियाज को शेयर करना चाहेगा? चेतना मैडम उधर, राजकुमार से, हारोडे मैडम, रजनी हारोडे मैडम, आप कुछ बोलेंगे? सर जैसे मेघा मैडम ने बताया नेट वाला कि उससे सेव डायरेक्ट ले सकते हैं, लेकिन मैंने उसको यूज किया, उसका प्रॉब्लम ये आया कि कुछ दिन तो उससे होता है, उसके बाद वो बोलता है पूरा रिकॉर्ड हो जाता है सर। एक मिनट सुमेर, हारोडे मैडम बात कर रहे हैं, आप थोड़ा सा अपना म्यूट कीजिए साउंड। सर की इसके करीब शुभांगी का मेरे मैसेज का आधे घंटे में। सुमेर, अभी रजनी मैडम बात कर रहे हैं। हेलो, हाँ बोलो मैडम। मेघा मैम ने जो बताया .net वाला, उसका प्रॉब्लम मैंने यूज किया, उसका प्रॉब्लम ये आता है कि कुछ टाइम तो वो डायरेक्ट हमको हो जाता है, डाउनलोड नहीं करना पड़ता है, इन्हें डायरेक्ट लिंक जो मैम ने बताया, तो कुछ टाइम बाद वो हमको अलाउ नहीं करता है डाउनलोड करना। ओके, मतलब डाउनलोड करिए आप और उसमें केवल हाई क्वालिटी वीडियो जो थोड़े बड़े लेंथ के वही वो देता है, छोटे यदि नहीं, तो ये अभी कैसा है कि अभी ये जो ऑनलाइन जो भी हेल्प अपने पास अवेलेबल है, उसका कुछ ना कुछ तो लिमिटेशन होगा, क्योंकि वो क्या है कि एक सर्टेन समय बाद वो आपको सब्सक्राइब करने के लिए बाध्य करेंगे। मैं बताता हूँ ना, एक मोबाइल पे एक मैं बहुत ही अच्छा ऐप को यूज कर रहा था, एनी बुक्स नाम के एक बहुत ही सुंदर ऐप था। कम से कम मैंने साल भर कम से कम 12-13 किताबें मैंने अच्छी पढ़ ली उसमें, लेकिन विद इन ईयर वो जो है उसने मैसेज दिया कि अब जो है वो फ्री वो जो है वो नहीं दे सकते हैं, अगर से आपको एनी बुक ये जो ऐप आगे यूज करना है तो उसके सब्सक्रिप्शन देने पड़ेंगे। तो आप देखेंगे ये ऐप लॉन्च करने के बाद उसने बहुत अच्छा रीडरशिप ऑल ओवर द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड गैदर किया, और उसके बाद उसने सीधा कमर्शियल अपने इस पे आ गया वो। अब वो बोलता है कि तुम जो है साल भर का सब्सक्रिप्शन कम से कम उसमें भर लो, तो एक 2000 के आसपास का सब्सक्रिप्शन रेट है उसका। लेकिन वैसे देखा जाए तो वो पूरा आता है 2000, ऐसे कोई गलत नहीं, क्योंकि एकदम नई से नई किताब को भी वो तुमको देता है। जैसे आपका कोई नया किताब है तो वो डिजिटाइज वर्जन में आपको मिलता नहीं है, आपको इंतजार करना पड़ता है, तो वो देता है। तो ऐसे ही हर ऐप का कोई ना कोई लिमिटेशन रहेगा, सर्टेन टाइम का वो जो है आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। लेकिन मैंने जो ऐप बताया यूट्यूब डाउनलोडर, मैं पिछले 10 साल से यूज कर रहा हूँ, और वो अपने आप खुद ही अपडेट करता है। वो जैसे ही साल भरे के बाद आप एक आध बार आपको पता चलेगा कि वो खुद ही बोल रहा है कि इसका अपडेटेड आया है, वो आप डाउनलोड करेंगे क्या, तो आपने जैसा ही यस बोल दिया वो उसी फोल्डर में उसको अपडेट कर देता है। आप अपना अनुभव शेयर करेंगे, आपके पावर पॉइंट पे वगैरह। मैम ने जैसे बताया कि उन्होंने पावर पॉइंट सिंपल इसमें बनाया था और उनको इसमें भेजने में मुश्किल आ रही थी क्योंकि गूगल साइड में नहीं था। लेकिन अगर वो सिंपल जो बनाया हुआ है, अगर आप खुद को मेल करते हैं तो वो अभी नए वर्जन में वो खुद ही गूगल साइड में ऑटोमेटिकली ले लेता है मेल करने के बाद जब ओपन करते हैं। उनको बने हुए पीपीटी को बहुत ज्यादा गूगल में जाके साइड में जाके चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो पहले से हमारा हम गूगल साइड में जाते हैं। सिंपल मेल करिए, मेल करने के बाद ओपन करेंगे तो वो ले लेता है गूगल साइड में ऑटोमेटिकली। ओके, थैंक यू सर। चेतना मैडम, आप कुछ कहेंगे? सर रजनी हारोड़े,
एक्चुअली आपने मेल किया असाइनमेंट, लेकिन ड्यू टू सम मेडिकल रीजंस मैं अभी वो बैंडी कैम से बना नहीं पाई हूँ। ठीक है, तो हो सकता है कि बनाने के बाद प्रॉब्लम आए तो फिर मैं आपको पूछती हूँ। चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज वापस से मुझे एक असाइनमेंट अभी मैंने मेल किया है और हाँ, वो अभी जो इन्होंने, देखा मैंने आपने मॉर्निंग में दिया। हाँ, वो बैंडी कैम से करना है आपको। किया नहीं है ये अभी। ये जो है ये अमृता मैडम ने बोला है कि आप ये असाइनमेंट दो। ठीक है, ओके देखो सर। असाइनमेंट का जो स्कीम है, मैंने बताया कि आप डे टू डे मेल करके भेजिए, या फिर आखिरी दिन जो है आपको फिर वो 4-5 इकट्ठे असाइनमेंट हो जाएंगे। एक लास्ट डे 22 को अपने को ये करना है। अच्छा, ये जो है शेड्यूल थोड़ा सा रिवाइज हुआ है, इसके बारे में मैं बता दूं। रिवाइज ये हुआ कि बीच में 2 लेक्चर रिशेड्यूल करने पड़े, तो ये तो हो चुके हैं अभी। इसके अलावा 21 को हमने एक टेस्ट एग्जाम रखा था, तो अब वो 21 को ना होकर वो 22 को हो जाएगी। हाँ, मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग के तहत ये दिखाता हूँ उसको, अपना शेड्यूल। अच्छा, स्क्रीन दिख रही है सबको? पीडीएफ की स्क्रीन है? हाँ, यस सर। ओके, अब ये देखिए आप 16 तारीख का एक लेक्चर हमने रिशेड्यूल किया था। उसके बाद जो 21 का जो एग्जाम है वो अब पोस्टपोन करके हमने 22 को रख लिया है। और 21 को हमने एक इम्पॉर्टेंट वीडियो ट्यूटोरियल के ऊपर एक लेक्चर रखा मिस्टर प्रशांत जोशी का। पीडब्ल्यूएस कॉलेज के लोग और राजकुमार कॉलेज के लोग इनको बहुत अच्छे से जानते हैं। ये सॉफ्टवेयर में और ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और वीडियो प्रेजेंटेशंस को लेके इनको काफ़ी जगह हायर किया जाता है। उनका अपना खुद का ये है, क्या बोलते हैं उसको, ये माइंड ब्लूम के तहत वो जो है अपना उनका रीच रहता है, लोगों के पास जाते हैं और लेक्चर लेते हैं वो, और ये काफ़ी प्रोफेशनल लेवल से है। उनके रेट्स भी काफ़ी हायर है, लेकिन वो इंस्टीट्यूशन को लेके अटैच रहते हैं हमेशा। तो हमने उनको इनवाइट किया है और उनका लेक्चर का टाइटल रहेगा प्रिपेयरिंग वीडियो ट्यूटोरियल फॉर ऑनलाइन क्लासेस, और ये 2 आवर्स का उनका है 21 तारीख को 11 बजे 1 बजे तक। तो हुआ क्या कि अभी तक हमने जैसे अमृता बुस्कुटे मैडम का लेक्चर सुना और बाकी और रिसोर्स पर्सन को बुलाया, लेकिन वीडियो यानी हमने अलग अलग सॉफ्टवेयर को भी समझा, लेकिन वीडियो ट्यूटोरियल बनाते वक्त हमें किन किन चीज़ों की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। आपका एक कंप्लीट होल करके वीडियो ट्यूटोरियल कैसा डेवलप हो, तो इसलिए भी हमको प्रोफेशनल क्या बोलते हैं गाइडेंस की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगा। मैंने देखा कि वो चीज़ कवर नहीं हो रही थी। अवस्थी सर से मैंने चर्चा की इसके ऊपर, इवन नागपुर मैडम से भी चर्चा की। तो फिर हमको लगा कि किसी न किसी एक्सपर्ट को हमको बुलाने की आवश्यकता है। तो रेखा शर्मा मैडम से मैंने हेल्प मांगी उसके लिए। उन्होंने एक नाम भी दिया था पंजाब से, मिस्टर डॉक्टर तजिंदर पॉल करके। लेकिन चूंकि अभी ऑनलाइन एडमिशन सभी तरफ शुरू होने की वजह से और उनके यहाँ वो ऑनलाइन एडमिशन के कन्वीनर होने की वजह से वो अभी हमारे इस लेक्चर में आ नहीं पाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर से आप नेक्स्ट मंथ अगर से कभी कोई वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो उसमें जरूर आएंगे। तो मैंने उसको रिजर्व रखा है। तजिंदर पॉल जो है वो एक्सपर्टीज रखते हैं, जो स्वयं के लिए वो एक एक्सपर्ट के रूप में वहाँ अवेलेबल होते हैं, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। तो तजिंदर पॉल को हम लोग नेक्स्ट मंथ अभी एक दिन 1 डे या 2 डे वर्कशॉप के लिए बुलाएंगे। लेकिन फिलहाल ये जो एफडीपी है वो इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखकर फिर मैंने सोचा कि किसको तो भी बुलाना ही चाहिए। इवन मैंने यहाँ के जो प्रोफेशनल जो एडिटर्स हैं, जो शॉर्ट फिल्म या डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, तो उनको भी मैंने कांटेक्ट किया। लेकिन उनका कहना है कि सर हम लोग जो है ये क्या बोलते प्रोफेशनल फील्ड में काम करते हैं, हम लोग एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन टीचर्स को हम लोग बता नहीं सकते, शायद हम लोगों के पास वो स्किल नहीं है। तो उन्होंने इस तरह से मना कर दिया। तो फिर और कोई हैंड नहीं दिखा, इसलिए फाइनली मैंने सोचा कि क्यों ना प्रशांत जोशी से पूछा जाए कि क्या वो हेल्प कर सकते हैं क्या। और उन्होंने कहा कि हाँ, वो
वो इसी पे काम करते हैं। तो उन्होंने 2 दिन की मोहलत मांगा, हालांकि अगर से वो रेडी होते तो आज ही मैं उनको इनवाइट किया होता, यानी आज का ये डिस्कशन न रखकर उनको इनवाइट किया होता, लेकिन उन्होंने बोला कि उनको भी 2 दिन चाहिए प्रिपरेशन के लिए, तो अभी वो 21 को रख दिया है। ठीक है, तो ये एक चेंज है। और दूसरा हमारा जो शॉर्ट एकदम छोटा सा जो सिंपल टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, वो हम रख रहे हैं 22 को। तो सुबह 10 से 11 जो है एग्जाम होगा, और तब तक के आपके सारे असाइनमेंट आ जाने चाहिए, यानी जिस वक्त आप एग्जाम को अपियर होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, तो उस वक्त तक आपके जो भी असाइनमेंट हम आपको पहुंचाएंगे वो आपके तब तक कंप्लीट होने चाहिए। अब तक 2 असाइनमेंट हम दे चुके हैं, और शायद 2 असाइनमेंट और आपको आएंगे कल और परसों, तो वो जो है आपको वहाँ वो सबमिट करने हैं। दूसरा, जिस वक्त आपका एग्जाम खत्म हो जाएगी 10 से 11, इमीडिएटली 11 बजे जो है वो वैलिडिटी सेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ठीक 10 बजे आपके हाथ में टेस्ट का लिंक आएगा, और 11 बजे जो है आपको वापस से हमको ज्वाइन करना है वैलिडिटी सेशन के लिए। ठीक है, चलो हम लोग वापस अपने डिस्कशन में चलते हैं। अगर से कोई और डिफिकल्टी जो है वो शेयर करना चाहता है तो जरूर कीजिए। बहुत है जी। जी सर। ये जो 22 तारीख का शेड्यूल आपने बनाया है ना 2 हिस्से में, हाँ, तो जो नेक्स्ट पार्ट है जो उसका, उसमें टाइमिंग का प्रॉब्लम होगा ना, टाइमिंग 11 से 11 हो गया, उसको 11 से 12। यस मैं कर लेता हूँ, वो कर दीजिएगा। यस सर। अपने यहाँ से जो जूनियर कॉलेज के साथी हैं और एमसीबीसी के हैं, उनसे भी जरा पूछिए, उनकी भी कुछ महत्वपूर्ण सलाहें हो सकती हैं। वहाँ 2-3 लोग हैं जो काफी अच्छे से टेक्निकल एक्सपर्ट है, जैसे मुड़े मैडम है, येल्ले सर है, उनको भी उनसे भी सलाह ले लीजिए, उनके भी रिमार्क क्या है। हाँ। हाँ हेलो, येल्ले सर, मुड़े मैडम, किशोर वर्बे सर, आप कुछ शेयर करेंगे या कुछ डिफिकल्टीज बताएंगे? हेलो। हाँ हेलो सर, मेरे को एक भी ईमेल नहीं आता ये प्रोग्राम का, और असाइनमेंट भी नहीं आए मेरे मेल पे। आपने जो मेल दिया फिर वो गलत हुआ होगा। मैंने लेकिन चेंज करवाया था ना, निखिल को भी दिया था, मोहित को भी दिया था, आपको भी बोला था वैसे। अच्छा, आपको तब भी आया नहीं है? नहीं, मैं किसी ना किसी को मांगती हूँ रोज लिंक, और फिर नहीं तो आपने सीधा मुझे फोन कर देना था। ठीक है, तो अभी एक काम करो, मेरे व्हाट्सएप पे आपका मेल डाल दो, ठीक है? तो मैं आपको वो सारे असाइनमेंट अभी मेल डालता हूँ। मुझे ये कभी भी क्या करना मैडम मालूम है क्या, इसीलिए ये वर्बल कभी भी चीज रखना नहीं। आपको जो भी डिफिकल्टी है उसको राइटिंग में डालिए। यानी क्या होता है, हो सकता है कि मैं भूल गया हो, क्योंकि देखो इतनी सारी मेमोरी हमारी स्ट्रांग नहीं है, हम लोग अल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं है तो क्या है कि अगर राइटिंग में रखते हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं मेरे पास रहेगा, तो मैं अपने पेजेस में जब रिविजिट करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि हाँ इस व्यक्ति की एक क्वेरी थी, चलो मुझे सॉल्व करनी है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि एनीथिंग यू वांट टू से इन राइटिंग। ठीक है, तो आप मुझे ये आप ना अपना ये कर दीजिए, व्हाट्सएप पे डाल दीजिए मेरा। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, दूसरा कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उन लोगों को भी मेल नहीं आएंगे, याद रखना। तो उन लोगों को भी दूसरे से लेना पड़ेगा। और दूसरा, जो लोग सर्टिफिकेट क्लेम करना चाहते हैं इस एफडीपी का, जिन्होंने 300 रुपीज फीस पे की है, उन्होंने इसका जो है रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। मुझे लगता है दूधे सर ने इसका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है। महेश दूधे सर, आपने रजिस्ट्रेशन किया है क्या? अनम्यूट कीजिए, साउंड अनम्यूट कीजिए आपका। दूधे सर, साउंड अनम्यूट करके बोलिए। Yes. Now, are you now able to listen to me, sir? Yes. So, have you submitted your registration form? Sir, that form has not been submitted, but that Google form has already been submitted by me.
and I talked about this to, I talked to Rohit, and I also showed my willingness to pay the required amount. Okay. So that will be paid in due course of time. You needn't worry about it, sir. No. I am worried about your registration form because that is essential. Without that, we can't send you mail. And yeah, but you won't be able to. Just a minute. Sorry to interrupt you, but that Google form I have already submitted. Please, if you can get access to that form, please try to ensure. Okay. I'll check. Yeah, and in every respect, I am ready to complete all the formalities, sir. That is what I can tell you. Yeah. Okay. And for you already have lost few of our sessions, so you can revisit PWS Teachers YouTube channel, and you can access to those videos. Yeah. As and when possible, I will get access and listen to all these previous sessions. Okay. चलो हम लोग डिफिकल्टीज की तरफ चलते हैं. एक 15 मिनट का और सेशन अपने पास बचा है, फिर हम लोग क्लोज कर देंगे. तो फटाफट हाँ, उधर पत्राड़े मैडम हैं, कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? जामिनी मिश्रा मैडम, मुड़े मैडम कुछ बोल ही नहीं रहे हैं. सिस्टम लगा के गायब हो गए क्या सारे लोग? हाँ सर, मुझे एक बात पूछनी थी. हाँ मेघा मैडम बोलिए. ये हमें टोटल कितनी असाइनमेंट सबमिट करने हैं सर? देखा मैंने 5 बोला था, लेकिन 5 होंगे नहीं, मुझे लगता है 4 असाइनमेंट बनेंगे क्योंकि क्योंकि ये जो है स्वयं पर और ई लर्निंग पर असाइनमेंट तो नहीं बन सकता है ना. ओके, तो वो तो एग्जाम्स में उसके कवर हो जाएगा. तो एक असाइनमेंट अभी इस पे बनेगा, क्या बोलते हैं, ये जो कल का सेशन जो है वो ढोले सर और वो देने वाले हैं. ओके, ठीक है, उस सर के ऊपर मतलब जो हम प्रैक्टिकली बना के भेज सकते हैं. यस. तो ढोले सर और कावेरी सर का कल है, तो उन दोनों में से एक अपन असाइनमेंट रखेंगे, और जोशी सर के लेक्चर के ऊपर एक. 4 असाइनमेंट. सर एक और बात, शायद पता नहीं है रेलेवेंट क्वेश्चन है या नहीं. हेलो. हाँ सुन रहा हूँ. रेखा शर्मा मैम ने वो रिफ्रेशर कोर्स के बारे में बोला था कि अगर आप स्वयं का एक रिफ्रेशर कोर्स करते हैं, HRD का है, NPTEL का है, तो आपका एक रिफ्रेशर कोर्स माफ हो जाता है, वे ऑफ हो जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर के लिए. तो सर हम लोगों ने ये जो 20 वीक्स का जो रिफ्रेशर कोर्स किया है HRD का, तो फिर आर वी रिक्वायर्ड टू डू वन मोर और नहीं, तो अभी इसके बारे में अपने ये जो लोग हैं ये जानकारी देंगे. कौन? भागवत सर या फिर ये जो इन लोगों के अभी एसोसिएट के हुए उनके, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि एक जो है एक शॉर्ट टर्म कोर्स की आवश्यकता है ही है. ओके. आप तो वो 3 रिफ्रेशर कर ही रहे हैं. इन एडिशन टू दैट one short term course is needed or it is required. 7 days course. हाँ, तो इसीलिए फिर ये हेल्प करेगा ना अपने कोर्स में. अपन तो ऑलरेडी रिफ्रेशर कर चुके हैं वो पूरा. नवीन याच्यामध्ये 2 शॉर्ट टर्म पाहिजे, नाही तर एक रिफ्रेशर पाहिजे असोसिएट साठी. एकच रिफ्रेशर पाहिजे, पण रेखा शर्मा मॅमने 15 दिवसाचं किंवा 7 दिवसाचे 2 शॉर्ट टर्म. पण आमचे 20 दिवसाचं आहे सर ते रिफ्रेशर. ऑनलाईन आहे ना? ऑनलाईन स्वयंचा त्याला आहे ना मान्यता? हो, मान्यता आहे, कारण HRDचं आहे ते. मग काही गरज नाही. मग गरज नाहीये. तरी पण एकदा अजून एक्सपर्ट लोकांना विचारून घ्यायचं. हा, म्हणूनच, कारण रेखा शर्मा मॅडमने काय म्हणाले की अजून एक करावं लागेल, म्हणजे एक वेव ऑफ होईल आणि एक करावं लागेल. त्याच्यापेक्षा मेघा करून टाक. शेड्यूल आलेला आहे. सुनो अभी रिसेंटली गायकवाड़ सर और भागवत सर का एसोसिएट का हुआ है जी. इवन नागपुरी मैडम साल भरे पहले उनका हुआ है, तो ये लोग गाइड करेंगे ना हमको. ओके. हाँ, तो अच्छा चलो ये गायकवाड़ सर बताओ, गायकवाड़ सर कहाँ है लाइन पे है, बताइए गायकवाड़ सर क्या. अमेंडमेंट मध्ये फरक है, लेकिन वो 3 साल के पीरियड में ही करना पड़ेगा. जो अब आप एसोसिएट के लिए होते हैं उसका भी पहले से किया हुआ नहीं चलता सर. नहीं चलेगा. हाँ, वो तो पता है. भागवत सर से भी पूछ लो ना, सुरेश भागवत सर भी है लाइन पर. हाँ, भागवत सर बोलिए. भागवत सर हाँ, आ गए भागवत सर आ गए.
भार्गव से बताइए, रिफ्रेशर के बारे में बताइए। हाँ, रिफ्रेशर के बारे में ऐसा है, अभी एक तो 2 शॉर्ट टर्म होना, नहीं तो एक रिफ्रेशर होना। रिफ्रेशर कम से कम 12 दिन के ऊपर का होना। ओके। तो हो नेटवर्क तो ये हो, नहीं तो मुख के ऊपर है ना, ये तो अपना मुख के दो कोर्स करेंगे तो वो रिफ्रेशर हो जाता है, चलिए। नहीं, तो हमने एक रिफ्रेशर ही किया है ऑनलाइन, तो क्या वो वैलिड रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि वो 3 मंथ का था। नहीं, वो एक रिफ्रेशर ऑनलाइन रिफ्रेशर किया है, मेघा मैडम, मैं, सिद्धार्थ वानी सर ने। कितने दिन का है ये 20 वीक्स का 20 वीक्स है ना? 3 महीने चला वो, अक्टूबर टू दिसंबर चलेगा ना वो? हाँ, बिल्कुल 100% चलेगा। और रिफ्रेशर के अलावा भी कुछ लगने वाला है क्या? रिफ्रेशर के अलावा भी कुछ लगने वाला है क्या? नहीं, ओनली रिफ्रेशर, नहीं तो 2 शॉर्ट टर्म, दोनों में से एक। ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके। अभी सेशंस के ऊपर और कोई डिफिकल्टी? अच्छा, अवस्थी सर, आपके कुछ इनपुट्स? आपके कोई? मैं चाहता हूँ जो लोग जुड़े हैं ना, उनसे प्रतिक्रिया आज ले लो। हाँ, वही तो, ये मैं मुझे तो 1 दिन का समय है मेरे बोलने के लिए, मैं सब उसी दिन कह दूंगा आज बाकी लोगों को। बहुतेक सर, नागपुरे मॅडम, माझं काय म्हणणं आहे की उद्या ढोले सर जे आहे, जसं आम्हाला म्हणजे इंडिपेंडेंटली सर्टिफिकेट क्रिएट करता आलं पाहिजे एखादा आपण ते एक भाग उद्या आवश्यक आहे सर, म्हणजे इंडिपेंडेंटली आम्हाला छोटे मोठे आम्ही जर घेतले, ते जे आहे ना, ते गुगल फॉर्म्सवरच बोलणार आहे, त्यामुळे ते निश्चित त्याच्यावर सांगतील. गुगल फॉर्म वगैरे तर येतच आहे, पण सर्टिफिकेट नाही जमत सर. आपण जर एखादा काही उपक्रम घेतला तर त्याचं तुरंत सर्टिफिकेट, जसं आजकाल कॉलेज देते पटकन, तर ते उद्या ढोले सरांना आवश्यक सांगायला लावा की कसं आपल्याला गुगल अटॅच. ठीक, ओके. भवते सर, हॅलो. बोला पाटील सर, बोला. सर, ते 300 रुपीज वाणी सराला नाही तर नागपूर मॅडमला द्यायचे आहे का? सीनियर कॉलेज. हा, ठीक आहे. ज्युनियर कॉलेजचे प्रशांत ढोळे सरांकडे. हा, उद्या पेड करू. ठीक, ओके. अवस्थी सरांना बोलू दे, कारण आता त्यांचे 15 दिवसात जास्तीत जास्त लेक्चर ऐकू द्या. भेट नाही होऊन राहिली दररोजची त्यांची. अच्छा. बोते जी, सुन रहा हूँ सर। जो 20 तारीख को आप एग्जाम लेने वाले हो ना, 22 को, हाँ, तो वो एग्जाम कैसी होगी, किस रूप में होगी, उसकी जानकारी दे दो अभी से। आज हो गई 19। अच्छा। वो ज्यादा जरूरी है। और एग्जाम नहीं, और एग्जाम के दिन कोई गायब नहीं रहेगा, नकल भी नहीं मारेगा। उसका हिंदी डिपार्टमेंट में बैठेंगे। उसका स्वरूप समझा दीजिए तो लोग उस हिसाब से तैयारी कर लेंगे। नहीं तो कैसा है कि ये जो लेक्चर हुए हैं अपने, यानी जहाँ मेरे 2 लेक्चर हुए हैं, अमृता मैडम के 2 लेक्चर हुए, 2 सेशन हुए हैं, स्वयं और ई लर्निंग पर भी हुआ है। तो ये जो लेक्चर हुए हैं उन्हीं में से हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, 35 क्वेश्चन का एग्जाम होगा ताकि वो 70 मार्क्स में बदल जाएंगे। ठीक है, तो 35 क्वेश्चन का वो एग्जाम रहेगा और हर एक क्वेश्चन को 2 मार्क, ऐसे 70 मार्क, और उधर 30 मार्क हमने असाइनमेंट को देके रखे हैं। तो इस तरह से 100 मार्क का वो एग्जाम होगा। टोटल ग्रेडिंग के लिए जो है वो 100 मार्क का रहेगा। और ग्रेड जो है A और A+ ऐसा ही रहेगा, यानी आप पासिंग मिनिमम हमने 50 रखा है, और 60+ जिनका स्कोर रहेगा वो A ग्रेड पकड़ा जाएगा, 75+ जो रहेंगे वो A+ पकड़े जाएंगे। बस यही कितना सिंपल सा क्राइटेरिया है। उसमें ये भी बता दीजिए कि ये जो है एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में मिलेगा लोगों को और इमीडिएट उसको भरना है। यस। एक बात। और दूसरा ये बताइए कि इसका मूल्यांकन मैनुअली नहीं हो रहा है। नहीं, ये ऑनलाइन होगा सर, वो भी समझा दीजिए। और तीसरा बता दीजिए, जो परीक्षा नहीं देगा उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें सर ने खुद ने क्लियर कर दी है।
ये सब ऑनलाइन हो गया। जैसे ही आप रिस्पॉन्स वहां देंगे अपने आप उसका इवेल्युएशन हो जाएगा, क्योंकि हम लोग गूगल डॉक के थ्रू ही ये सब कुछ कर रहे हैं। तो आपके रिस्पॉन्सेज जैसे ही वहां देंगे आप तुरंत अपने आंसर देख पाएंगे कि आपका रिजल्ट जो शीट है वो कैसा है, ठीक है। और हम लोग ई सर्टिफिकेट भेजेंगे सबको, और इसका मैनुअल सर्टिफिकेट भी बनाएंगे, और वो मैनुअल सर्टिफिकेट भी जो है आप कॉलेज से जो है कलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन तुरंत हम लोग जो है ई सर्टिफिकेट भेजेंगे विद इन 3-4 डेज। हम लोग तो ए वाले ही है सर, अवस्थी सर, और आप भी A+ वाले हैं। नहीं सुनो, हेलो नागदेवी जी, सुन नागदेवी जी, हम और भोते जी जांचने वाले, हम लोग आयोजक हैं। परीक्षा केंद्र अधिकारी है हम लोग, तो हम लोग परीक्षा ले रहे हैं ना। सर चीटिंग अलाउड है ना? मार्क्स तो पूरे मिल जाएंगे। सर चीटिंग अलाउड है ना? इंटरनल मार्क्स उन्हीं को मिलने वाले हैं जो बीच बीच में कहीं न कहीं से अपनी उपस्थिति दर्शा रहे हैं दृश्य रूप में। दूसरा उन लोगों को मिलने वाले जो कैमरे से गायब नहीं हो रहे हैं, जो एक शब्द नहीं बोला है, वो B ग्रेड में आने वाले। मैं तो आपके घर में आ हम तो रेखा शर्मा मैम का पता मार्क्स से काम में लगे रहे, रेखा शर्मा मैम का पूरी सुन ही नहीं पाया। आप रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी क्योंकि उसमें मार्क्स करने वाले हैं। नहीं तो सुमित, तुम जो है वो ये रेंज में ही नहीं हो, तुम अभी तक अपना जो लोकेशन अच्छे से फिक्स नहीं कर पाए कि कहाँ से आप बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। सुमित 5 रुपये जास्ती टाकून चांगलं नेटवर्क आहे। सर को बताओ। पांडे जी को भी परीक्षा देना है, स्पोर्ट्स वालों को छूट नहीं है। स्पोर्ट्स वालों को कोई छूट नहीं है। हमको अंडर एस्टिमेट नहीं मत करो, हमारा PPT तैयार है। अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं प्रिंसिपल सर के साथ चर्चा कर रहा था। मैच फिक्स है पहले। तो मुझे अपने इस कोर्स का जो पहला आउटकम है वो वहाँ दिखने में मिला। वो ये कि मैं बैठकर अपनी चर्चा कर ही रहा था सेशन खत्म होने के बाद, और वहाँ अपने वाइस प्रिंसिपल झोड़े सर आए और उन्होंने मुझे कहा कि वो एक डॉक्यूमेंट जो है वो टाइप करने की कोशिश कर रहे थे और उसमें उनका बहुत ज़्यादा समय जा रहा था। लेकिन जैसे ही अमृता मैडम का उन्होंने लेक्चर सुना कि कैसे वो उसका रिकॉर्डिंग टू टेक्स्ट ये जो है कर सकते हैं, तो उन्होंने मोबाइल पर ही जो है रिकॉर्डिंग टू टेक्स्ट जो है ये सॉफ्टवेयर किया, और वो जो डॉक्यूमेंट उनको टाइप करने के लिए एक 6-7 दिन का समय लग रहा था, तो वो कुछ आधे घंटे में वो कंप्लीट कर पाए। तो मुझे लगता है कि इस तरह का ये जो अचानक ही हमारे इस कोर्स से जो ये है क्या उसको सारे लोग जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या उसका फायदा उठा रहे हैं, तो ये बहुत मुझे लगता है कि एक अच्छा आउटकम इस कोर्स का आ रहा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि सारे लोग जो है इस तरह से बाकीच्या मला पोरांपेक्षा तो मायालेच व्हिडिओ ऐकते एकट्याची मम्मी म्हणते हा आपला आवाज कौन बात कर रहे हैं? सर नमस्ते करिए उनको। सर नमस्ते कीजिए उनको। जोड़े सर आप कुछ कहेंगे? सर परीक्षेची तयारी करायची आहे। अच्छा, नाही तुम्ही तुमचा अनुभव सांगा। मला तर खूप फायदा झाला, ते मी जे तुम्हाला दाखवलं। हॅलो, हा सर। तर आता मी ते सॉफ्टवेअर डाउनलोड करून टायपिंग करून राहिलो। PDF वगैरे बनवायचं ते काम माझं चालू झालं। त्याच्यामध्ये 2-3 प्रकरणे झाले आणि मला मजा येत आहे सर। ऍक्च्युअल काम ऐकण्यापेक्षा जेव्हा ते काम आपण करतो की नाही तेव्हा जास्त आनंद मिळतो। खरं आहे सर। ऍक्च्युअल जेव्हा कामाला सुरुवात करतो असं ओरली खूप लक्षात येत नाही, पण जेव्हा आपण काम करतो ऍक्च्युअल तेव्हा ते जास्त चांगलं समजतं असं। बिल्कुल। प्रैक्टिकल करने से समझ में आता है। हाँ, प्रैक्टिकल करने से समझ में आता है, मजा भी आती है हमको। हेलो भोते सर। हाँ बोला।
हा, माझा एक्झॅक्टली तोच प्रॉब्लेम आहे सर. लेक्चर्स मला खूप आवडले आणि खूप समजले पण प्रॅक्टिकली करून नाही बघू शकत आहे ते, कारण माझ्याकडे लॅपटॉप पण नाहीये आणि कम्प्युटर पण नाहीये. तर मला आपल्या कॉलेजमधून जर अवेलेबल होईल तर बरं होईल. हो हो, आपली जे लॅब आहे ती ओपनच असते. तुम्ही जर जेव्हाही आले तर तुम्ही जे है लैब में बसा। फोटो पांडे सर, हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पांडे सर, आप क्लास के साथ क्लास में रहिए। थँक्यू सर. एक मिनिट सर, एकदा मी चॅटमध्ये टाकलेलं आहे, मला युट्यूब लिंक पाठवाल ना सर, रेकॉर्डेड लेक्चर बघायला? बघा, PWS टीचर्स असं जर तुम्ही युट्यूब मध्ये त्याला टाईप केलं तर बरं. कॉल जे आहे, आपण जे लोगो आहे कॉलेजचा तो येतं पहिल्या क्रमांकावर, त्याला क्लिक केला की ते आपलं चॅनल ओपन होऊन जाते, कारण तो चॅनलचा लोगो आहे. ओके, ठीक आहे ना सर, ठीक आहे. हो, थँक्यू सर. PWS टीचर्स नावाचा लोगो आहे येईल. दुसरा की ज्यांच्याकडे कम्प्युटरची सुविधा नाही आहे, आपल्याकडे कॉलेजमध्ये लॅबोरेटरी आहे, त्या लॅबोरेटरीमध्ये नेट कनेक्टेड आहे. तुम्ही आपले जे सरांना सांगा की बस सर आम्हाला त्याची आवश्यकता आहे. तुम्ही फक्त परमिशन घ्यायची, म्हणजे तुम्हाला ओरल परमिशन घ्यायची आहे आणि मग तुम्हाला तो रोहित किंवा निखाडे जो आहे ते लॅब ओपन करून देऊ. ठीक आहे ना सर, ठीक आहे, एकदम ठीक आहे सर. एक दोन लोक असले तर तुम्हाला काळजी घ्यावी लागेल लॅबची, कारण मग ते तुमच्यावर सोडून जातील. ठीक आहे ना सर, ठीक आहे सर, थँक्यू, थँक्स अ लॉट. थँक्यू बहुत सर. तर जास्तीत जास्त लोकांनी कॉलेजच्या लॅबचा फायदा घ्यायचा आहे यानंतर. बिलकुल सर. आणि पुढल्या या सत्रामध्ये आपल्याला जास्तीत जास्त ऑडिओ व्हिडिओ आणि या मल्टीमीडिया माध्यमातूनच क्लासेस घ्यायचे आहेत. त्यामुळे तुम्हाला जितकं जास्ती हँड्स ऑन तुम्हाला करता येईल तेवढे करा. ठीक आहे ना सर. ऍक्च्युली झूमवर आमचे क्लासेस सुरूच आहेत सर, मुलांना पाठवणं आणि सांगणं. हो, ठीक आहे. ठीक आहे सर, थँक्यू सर. राठौड़ मैडम की भी प्रतिक्रिया ले लो. राठौड़ मैडम बोलिए कुछ. डॉक्टर सैंगला विचार. आप अनम्यूट करिए, पहले अनम्यूट करिए पहले. राठौड़ मैडम. हाँ बोला राठौड़ मैडम. आवाज येत नाही आहे. तुमचा हेडफोन खराब आहे, आवाज येत नाही. मला असं वाटतं राठौड़ मैडमचा ये हेडफोन जो है ठीक नहीं है, शायद उससे आवाज नहीं आ पा रहा है. अरे तागडे सरांना प्रॉब्लेम होता, तागडे सरांना विचारायला. मला असं वाटतं आपल्या सेशनचा वेळ झालेला आहे. जर अर्जंट कोणाची काही प्रतिक्रिया असतील तर ते सांगाव्यात, अदरवाईज आपण हा सेशन इथे थांबवूया. हॅलो. हा अश्विनी गिरडे. बोला मॅडम. सर, मला एक शेअर करायचं आहे. ऍक्च्युली म्हणजे माझ्याकडे तर लॅपटॉप नाहीये, पण मी माझ्या मोबाईलवर काही पीपीटी बनवायचा प्रयत्न करते. सुमेध आप रोको थोड़ा देर. जी कुछ समझाते नहीं थे. बोलिए मॅडम. तर सर, मी माझ्या मोबाईलवर काही पीपीटी बनवण्याचा प्रयत्न करते आहे आणि या सेशनचा मला त्याचा फायदा पण झालेला आहे. तर काही प्रमाणात चांगल्या पद्धतीने थोडं बनवण्याचा प्रयत्न करते आणि मी तुम्हाला ती सेंड करेन असाइनमेंट. हो. बघा, तिथं तुम्ही डायरेक्ट गुगल ड्राईव्ह मधून गुगल स्लाइड पण घेऊ शकता, किंवा मायक्रोसॉफ्टचं तुम्ही जो हे MS PowerPoint आहे ती ऍप पण तुम्ही डाउनलोड करू शकता. सर, दोन्ही डाउनलोड केलेले आहे, त्यामुळेच मला ते इफेक्टिव्ह होत आहे ते पीपीटी बनवताना. कारण मी आय विल शेअर यू सर. मोबाईल वरून सुद्धा मी प्रयत्न केला आहे आणि खूप छान तिथं पण आपल्याला. यस सर, तिथनं रिस्पॉन्स छान मिळतोय तसं. तर देन आय विल शेअर यू सर. आणि तुमचे रेकॉर्डिंगचा अनुभव सांगा. तुमचा रेकॉर्डिंगचा अनुभव सांगा जो तुम्ही मला सांगितलं होतं. यस सर. तुम्ही मला रेकॉर्डिंगचा अनुभव सांगितलं होतं. हो सर. ते सांगा कसं झालं ते. रेकॉर्डिंग सर, ऍक्च्युली मी जसं झूम मीटिंग घेते आहे तर त्यामध्ये जसं मोबाईल मध्ये मला अजूनपर्यंत रेकॉर्डिंगचं ऑप्शन दिसलेला नाहीये.
तर मी एक स्क्रीनशॉट करणं म्हणजे मोबाईलमध्ये ती एनबिल्ड आहे ओरिजिनली, तर त्यामध्ये मी स्क्रीनशॉट करते आहे आणि मग ती मीटिंग मी घेते आहे. तर ऍक्च्युअली ती पूर्ण रेकॉर्डिंग होते आहे स्क्रीनशॉटनी मला. ऑडिओ रेकॉर्डिंग पण होते ना? हा सर, काहीसं डिस्टर्बन्स येतं पण जनरली ती होते आहे. ओके, थँक्यू सर. ठीक आहे. आता मला असं वाटतं की आपण इथे थांबलं पाहिजे. आपण चर्चा करें. एक सवाल. हाँ, एक सवाल था सर. तुम्हारा सवाल तुम करते हो लेकिन तुम बीच में तुम्हारा नेटवर्क गड़बड़ हो जाता है, हम सुन ही नहीं पाते. अभी तक का अनुभव यही है आज के दिन भर का. चला आखिरी एक बार पूछ के देख लेते हैं, हो गया तो ठीक. नहीं नेट कट रहा है आवाज. तो फिर मैं डायरेक्टली फोन पे बात कर लूंगा. नहीं तू एक काम करे, तू दो लाइन का अपना लिख ले फटाफट, तो हमें समझ जाएगा, फिर मैं उसको रीड करता हूँ. चैट बॉक्स में डाल दो ना भाई मेरे. नहीं, मैं से सुन, ये है कि मैंडेटरी है कि बेंडिंग्राम्स का ही यूज करना है, किसी और इसका नहीं किसी और सॉफ्टवेयर का यूज तो किया जा सकता है. असाइनमेंट वो उस सब्जेक्ट का है तो उसके थ्रू ही हमें करना है, क्योंकि वही हमको सिखाया गया है ना. ओके सिखाया वही गया है. अच्छा, ठीक है ना. हमारे कॉलेज के और एक टेक्नो सेवी टीचर है जो जानबूझ के बाहर रहते हैं, तो ये मनोहर यलकलवार जो है वो पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा. उनको बोलो अगर होंगे लाइन पर. मनोहर जी आप बताइए कुछ. हाँ ये बाहर भागिए मत. हाँ नहीं ये एक बात ध्यान रखना, ये लर्निंग जो है ना, ये लर्निंग अपने अकेले के लिए नहीं होता. बुद्धिज्म का डिक्लाइन इसीलिए हुआ, बाबा साहब कहते हैं कि भारत से बौद्ध धर्म का डिक्लिनेशन इसीलिए हुआ था क्योंकि कुछ समय के लिए बौद्ध भिक्षुओं ने सिर्फ और सिर्फ अपने ज्ञान प्राप्ति और अपने बुद्धत्व प्राप्ति के लिए उन्होंने डिवोट कर रखा था, और बाद में लोगों के साथ उनका संपर्क कम हो गया था, और इस वजह से फिर भारत से बौद्ध धर्म का लोप हुआ. तो वही एक बहुत बड़ी सीख है, इतिहास हमको दे के रखी है. अपना ज्ञान जो है सिर्फ अपने पास मत रखो, और अगर से आप अर्जित कर रहे हैं तो प्लीज लोगों के साथ शेयर करना. आप उसको उसमें बिलीव करिए. नहीं सीख रहा हूँ सर, बहुत कुछ सीखने को मिला. नहीं जी, कैमरा ऑन करो ना, कैमरा ऑन करो. नहीं, आपको बताना है, अपने पास रखना नहीं है. आप जो भी सीख रहे हैं तुरंत बताना है. हाँ. सीखने से आदमी बड़ा नहीं होता, बताने से बड़ा होता है. आपके लिए 2 ऑप्शन है यरकलवार जी. हाँ जी सर. पहला ऑप्शन तो ये है कि जो 5 दिन में आपने सीखा उस पर 5 आप सजेशन दे दो, और नहीं तो 5 प्रॉब्लम बता दो. 2 में से एक काम करना है आपको. नहीं, पहले दिन में मैं जो भोते सर का था इसके बारे में अपना पीपीटी बनाने के बारे में, तो मैं पहले बनाता था, मगर उसमें जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह से पीपीटी होता है, क्योंकि पीछे में जो येलो होता है ये मुझे पता नहीं था, और बहुत कुछ भोते सर के इसमें मुझे सीखने को मिला पीपीटी के बारे में. मैं ऐसा सीधा पीपीटी बनाता था पहले कि जैसे कि पहले यहाँ यूट्यूब पे इधर उधर देख के, और दूसरे मैडम ने जो बैंडिकम और बैंडिकार्ट जो 2 सॉफ्टवेयर से पढ़ा है, मैं इससे पहले दूसरे 1-2 इससे करता था, मगर ये मुझे अच्छा लगा कट करने में और दूसरा वीडियो बनाने में. और तीसरे स्वयं का तो मैं रेखा शर्मा मैडम का तो 1-2 बार सुना था, और रिफ्रेशर में भी मैडम ने लिए थे, तो मैं इसके बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम भी लिया हुआ इस साल में 15 तारीख को बच्चों के साथ शेयर किया था. अभी जो लास्ट डेट है 30 तारीख तक, 15 तारीख तक कुछ कोर्सेज के थे, और कुछ कोर्सेज 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहे बच्चों के लिए. तो उसके बारे में मैं बच्चों के साथ 15 तारीख को जूम मीटिंग पर क्लास भी लिया हूँ. तो बहुत सारा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि बच्चों को अंग्रेजी जो माध्यम है, हमारे हिंदी और मराठी मीडियम के बच्चे हैं, तो वहाँ पे जो कोर्सेस है स्वयं पर, तो अंग्रेजी मीडियम से है. 1-2 हिंदी के थे सर, हिंदी साहित्य का इतिहास और दलित साहित्य का इतिहास, 2 कोर्स थे. तो बच्चों को मैं इसके बारे में इसकी जानकारी दी. थैंक यू सर. हाँ, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है स्वयं के साथ, मनोहर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होता है. स्पीकर इंडियन ही है, इस वजह से आप देखेंगे कि क्लैरिटी बहुत अच्छी होती है. तो आपको ये नहीं यानी इसमें करना चाहिए कि भाई वो इंग्लिश में है तो हम करें या ना करें. मुझे लगता है कि आप करिए, और जितना ज़्यादा आप अंग्रेजी के संपर्क में रहेंगे तो अपने आप वो धीरे धीरे आपको समझ लग जाएगी. मुझे नहीं लगता कि वो बहुत दिक्कत की बात है.
नहीं, मैं तो बोल दिया हूँ बच्चों को। और लास्ट ईयर भी 2-4 बच्चे ने आपके इंग्लिश लिटरेचर के बच्चों ने किए थे। उससे पहले शायद 1-2 बच्चों ने पास भी किए। और इस साल भी अभी ट्राइबल पे 2-4 कोर्सेस है, बहुत इजी है, मैं उनको बच्चों को बोला भी था। और हिंदी में भी 2-3 कोर्सेस है, हिंदी साहित्य के इतिहास बहुत अच्छा है। तो अभी बच्चों को बोला था, अभी रिप्लाई नहीं लिया, अभी 2 दिन हो गया उसके वो अवेयरनेस प्रोग्राम लेके 15 को लिया था, तो उसका रिप्लाई ले लूंगा और बच्चों को इसके बारे में बता दूंगा। थैंक यू सर। आशीष सर, मीटिंग को क्लोज करें? हाँ जी, अगर कोई किसी की समस्या नहीं है तो कर सकते हैं। हाँ हाँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये इंटरेक्शन जो है वो काफ़ी अच्छा रहा। कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट यहाँ किया है खुद होके, लेकिन अन्य पार्टिसिपेंट्स जो है वो पता नहीं क्यों अपनी चर्चा में हिस्सा नहीं ले रहे थे। तो मुझे लगता है कि चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए, तो उससे शेयरिंग होती है और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो भी पता चलते हैं। और मुझे लगता है कि आपने अब इस कोर्स के ऊपर भी हमको प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी, हम लोग फीडबैक करेंगे। लेकिन अगर से आपने ये बताया होता कि हाँ सर ये एक रिक्वायरमेंट हमारी है, तो उस हिसाब से भी जो है कुछ बदलाव जो है वो किए जा सकते थे, है ना। तो मुझे लगता है कि हमें वोकल होना चाहिए और ये जो कोर्स हम लोग कर रहे हैं तो इसको और बेहतर बनाने की कोशिश करने में हमारी आप मदद कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल तो जो शेड्यूल हमने अभी तय किया है वो खत्म हो गई। लेकिन अगर से आपको ऐसा लगता है कि हाँ कोई चीज़ छूट रही है तो आप हमें ज़रूर बताएं। आप मीटिंग के दौरान भी बता सकते हैं, मीटिंग खत्म होने के बाद, या फीडबैक के दौरान। फीडबैक जो फॉर्म आपको भेजेंगे हम लोग गूगल फॉर्म, उसमें भी आप लिख सकते हैं, ताकि हम वो जो छूटा हुआ पार्ट है उस पर अगले महीने हम लोग वर्कशॉप करें, है ना। वर्कशॉप करने से क्या होगा कि और हमें एक और उससे क्लैरिटी आएगी, एक नए एक्सपर्ट के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। और चूंकि हमें अब ये डिजिटल टीचिंग में ज़्यादातर एक्टिव रहना है, तो हमें और ऐसे सेशन रखने पड़ेंगे। ये कोई अंतिम प्रोग्राम नहीं है जिसके बाद हमारी सारे डोर बंद होने वाले। मुझे लगता है कि ये ओपनिंग है, ये एक बिगनिंग है, यहाँ से बहुत अच्छा हम लोग और सीखने की कोशिश करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ हम लोग आज की मीटिंग रोक देते हैं। डिस्कशन बहुत अच्छा हुआ और सारे पार्टिसिपेंट यानी लगभग 45 पार्टिसिपेंट आज अपनी इस मीटिंग में यानी आज की चर्चा के लिए सम्मिलित हुए। उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हैव अ नाइस डे। Thank you very much for joining us and making this discussion a grand success. Thank you very much.